हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज़िक्स सिंप्लीफाइड वेयर लर्निंग फिज़िक्स इज़ फन एंड सिंप्लीफाइड। तो आज हम सारे ग्राफ्स देखेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो फिज़िक्स का तो सिर्फ इतने ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हम देखेंगे कि हम इन सब टेक्निक से कैसे ग्राफ्स को सबको बना सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ थ्योरी। कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। y इज़ इक्वल टू एक्स है, तो y इज़ इक्वल टू एक्स हमें पता है कि सिंपली ऐसे बन जाएगा, राइट। जित यहाँ पे अगर 1 वैल्यू है x की, यहाँ पे भी 1 वैल्यू होगी y की, ये तो सिंपल है। ओके, उसके बाद y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू ऑफ x होगी वो नेगेटिव y देगा, है ना। तो यहाँ पॉजिटिव x के लिए पॉजिटिव x है तो नेगेटिव y होगा। तो ये जो है ये पॉजिटिव x है और ये है नेगेटिव y। तो अब ये जो बन जाएगा ग्राफ 0 से जाता हुआ ऐसे बन जाएगा। ओके, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा इस तरीके से। y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का वही सेम टेक्निक उल्टा हो जाएगा। ओके, y इज़ इक्वल टू c है तो c एक कांस्टेंट है तो यही रहेगा, ठीक है। 1/x जो है वो इस तरीके से आएगा कुछ। ओके, क्योंकि देखो x जो है वो अगर 0 है तो y इन्फिनिटी होगा, तो x अगर 0 है यहाँ पर तो y जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, ये इन्फिनिटी है y की वैल्यू। ओके, और x जब इन्फिनिटी होगा y जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, और x जब इन्फिनिटी होगा तो y जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये y जो है यहाँ पे आते आते 0 हो रहा है, ये y है, ये x है, राइट। फिर 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर 1/x जैसा ही होगा बट थोड़ा सा स्टीपर स्लोप, क्योंकि ज़्यादा फास्टर डिक्रीज़ करेगा रादर दैन 1/x से ऑब्वियसली। और y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब है तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। क्यों इस तरीके से बनता है? क्योंकि x की पॉजिटिव वैल्यू होगी तो y जो है वो पॉजिटिव आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से इंक्रीज़ होगा। और x जब नेगेटिव वैल्यू होगी तो y जो है वो नेगेटिव वैल्यू ही देगा क्योंकि क्यूब है, ठीक है। तो y हमें नेगेटिव मिलने लगेगा यहाँ पर जब x नेगेटिव होगा। यहाँ x नेगेटिव, यहाँ y नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ y पॉजिटिव। ओके, अब इसी का ऑपोजिट कर लो, माइनस एक्स क्यूब। अब अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो x क्यूब जो है पॉजिटिव देगा और y की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। ओके, तो x जब पॉजिटिव होगा, यहाँ पे x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ y नेगेटिव, यहाँ पे इस तरीके से बनेगा और इस तरीके से ऑपोजिट बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब x देखो, अगर x नेगेटिव है, यहाँ पर x नेगेटिव है तो y हमारे पास आएगा पॉजिटिव। क्यों आएगा? क्योंकि x नेगेटिव है, x क्यूब नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो y हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सारे ग्राफ्स देख लो। उसके बाद x की पावर 5, x की पावर 5 भी x क्यूब की तरह ही होगा क्योंकि ऑड पावर है बट स्टीपर, ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ करेगा। x की पावर 7 और जल्दी इंक्रीज़ करेगा, शेप वही रहेगी। ओके, x की पावर 4 x क्यूब x स्क्वायर जैसा होगा। इवन फंक्शंस एक तरीके से चलते हैं, ऑड फंक्शंस एक तरीके से चलते हैं, पावर्स, इवन पावर्स और इवन ऑड पावर्स ऑफ x स्क्वायर ऐसे था तो x की पावर 4 जो है वो स्टीपर हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ करेगा। पावर बढ़ जाती है तो ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। अब ये बेसिक y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी सबने सुना है। c जो है वो y इंटरसेप्ट है और m जो है वो स्लोप है। ओके, बेसिकली इस तरीके से बनेगा। ये जो है ये c हो जाएगा, ये जो है ये स्लोप m जो है इसका, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1/x2 माइनस x1 जो है m हो जाएगा, जिसे हम tan थीटा भी बोलते हैं। और थीटा जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो वो बनाता है, जो लाइन बनाती है वो थीटा होता है। ओके, अब स्लोप, अगर पॉजिटिव tan थीटा है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव tan थीटा है तो स्लोप नेगेटिव होगा। पॉजिटिव स्लोप होगा इस तरीके से,
सॉरी, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो पॉजिटिव स्लोप होगा, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज़ है तो ये नेगेटिव स्लोप होगा। ओके, ये थीटा जो है लेस देन 90 है, और ये थीटा जो है पॉजिटिव एक्स के एक्सिस के साथ ये मोर देन 90 है, तो ये नेगेटिव स्लोप और ये पॉजिटिव स्लोप। अगर वैसे भी देखो तो नहीं। ओके, अब इससे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3, यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है वो -3 है और स्लोप जो है वो 2 है, तो -3 इंटरसेप्ट और स्लोप पॉजिटिव, तो इस तरीके से पॉजिटिव स्लोप बना दो। ओके, यहाँ पर इस इक्वेशन में जो 4 है वो इंटरसेप्ट है, यहाँ पर 4, और नेगेटिव स्लोप जो है वो -2 है, उल्टा स्लोप मतलब नेगेटिव स्लोप, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, ये जो है थीटा जो है ये मोर देन 90 है, तो नेगेटिव स्लोप भी आ गया हमारे पास। ओके, अब मॉड फंक्शंस जब होते हैं तो मॉड फंक्शंस में हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स देखनी होती है, जिसके अबाउट जो है मॉड का फंक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, तो यहाँ पे जो मॉड एक्स है ये सिर्फ मॉड जो है सिर्फ एक्स पे लगा है, तो मॉड वाली जितना भी टर्म है उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स जो है हमें जो पॉइंट मिलेगा वो एक्स इज़ इक्वल टू 0 मिलेगा। इसका मतलब हमें एक्स इज़ इक्वल टू 0 पर देखना है कि राइट हैंड साइड पे किस तरीके से बिहेव करेगा और लेफ़्ट हैंड साइड पे किस तरीके से बिहेव करेगा। तो अब x अगर हम इस फंक्शन को अलग तरीके से लाइक डिस्ट्रीब्यूट करके लिखें तो x लेस देन 0 पर जो है नेगेटिव वैल्यू आएगी x की, तो -2x + 4 हो जाएगा, राइट। x के आगे बाहर x की जगह -x लगाओगे बस। ओके, और x ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2x + 4 लगाओगे। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में देखो, इस वाली इक्वेशन को अगर हम सिर्फ प्लॉट करें तो इंटरसेप्ट जो है वो है 4, ये रहा 4, और जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो इस वाले की वजह से तो इस तरीके से बन जाएगी एक लाइन। और सेकंड वाला देखो तो इस पे भी इंटरसेप्ट जो है वो 4 है, तो इंटरसेप्ट तो 4 ही रहेगा, लेकिन जो वो है स्लोप वो पॉजिटिव है, तो इस तरीके से बन जाएगी ये। ओके, तो हमारे पास बेसिकली इस तरीके से आ गया। एक 4 के ऊपर देखो तो शेप ऑफ द मॉड फंक्शन आ गई, तो हमेशा शेप ऑफ द मॉड फंक्शन वी ही होती है। ओके, अब y इज़ इक्वल टू पूरा मॉड है 2x माइनस 3, इसमें हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2x माइनस 3 जितना भी मॉड में है उसको इक्वल टू 0 करेंगे और वो पॉइंट निकालेंगे जिसके अबाउट हमें पता करना है ग्राफ का बिहेवियर, तो वो आया 3/2। अब x अगर लेस देन 3/2 है, जो कि 1.5 होता है 3/2 की वैल्यू, अगर x लेस देन 1.5 है तो एक वैल्यू ले लो x जो 1 है, 1 पुट करके देखो, 2 - 3 नेगेटिव वैल्यू आ गई -1, तो इसके पूरे के बाहर, पूरे मॉड के बाहर माइनस लगाओगे। इसमें भी देखो हमने x के मॉड के बाहर माइनस लगाया, x के मॉड के बाहर प्लस लगाया, इसमें हमने हमारा पूरा मॉड है तो हमने मॉड के बाहर माइनस लगाया। और अब अगर x ग्रेटर देन 3/2 लो, तो अगर 1.5 लो, तो बेसिकली अगर हम x इज़ इक्वल टू 2 कोई भी एक वैल्यू रख के देखो, x इज़ इक्वल टू 2 ले लें तो 2 × 2 = 4 - 3 पॉजिटिव आएगा, तो अब मॉड के बाहर लगा दो पॉजिटिव प्लस 2x - 3, तो ये क्या बना -2x + 3, और ये क्या बना 2x - 3। अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो इंटरसेप्ट जो है हमारे पास वो है 3 y इंटरसेप्ट, और जो स्लोप है वो -2 है, तो नेगेटिव स्लोप। ओके, इस वाले को देखो तो -3 जो है इंटरसेप्ट है और स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, और ये वैल्यू ऑब्वियसली x इज़ इक्वल टू 3/2 है, तो ये हमारा बन गया प्लॉट। ठीक है, देख लो। ओके, अब अगर फंक्शन शिफ्ट हो जाए, बेसिकली अगर पैराबोला की कोई इक्वेशन है और इस तरीके से गिवन है,
तो वो इसे कहते हैं हम शिफ्टेड फंक्शंस। अब इसमें देखो कि एक्स स्क्वायर एक्स के स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर वाला टर्म लेना है, और वाई के साथ जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं, वो एक तरफ ले लेनी, जैसे यहाँ 4 है तो वाई माइनस 4 और एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को हम एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इससे हमें सेंटर्स मिल गए इस तरीके के फॉर्म में, एक्स माइनस एक्स नॉट और वाई माइनस वाई नॉट, जहाँ पर एक्स नॉट और वाई नॉट जो है वो हमारा सेंटर है। ये बात याद रखना, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सेंटर एक्स के साथ तो 0 है, तो 0, और एक 4 को इधर लेके जाओगे तो y माइनस 4 यानी कि 4, तो 0,4 जो है हमारा सेंटर ऑफ द पैराबोला है। तो 0, x से 0 और यहाँ से 4, इस तरीके से हमारा पैराबोला बन जाएगा। नहीं वेट सॉरी, x का 0 और y का 4, ये है 0 4, इस तरीके से हमारा पैराबोला बन जाएगा, ओके, x y। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो x के साथ 2 गिवन है, तो x माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर गिवन है, तो सेंटर x कोऑर्डिनेट का सेंटर है x नॉट माइनस 2, और y के साथ कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो -2 और 0 जो है वो हमारा सेंटर है। ये हमारी x नॉट y नॉट की वैल्यू है। तो x नॉट हुआ -2 और y जो है वो 0 ही है, तो यहाँ पे हमारा पैराबोला बन जाएगा, ओके, -2 0 पर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, अब इसमें एक्स स्क्वायर भी है और x भी है, ओके। तो अब हम इस x को कैसे एलिमिनेट करें कि हमें एक प्रॉपर पैराबोलिक इक्वेशन मिले, तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे इसको, ओके। अब y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, इस तरीके से अगर हम देखें वाई स्क्वायर माइनस 2x और साथ में क्या प्लस और माइनस करें किस चीज़ का स्क्वायर, कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिले, तो 1, अगर 1 का स्क्वायर प्लस करें और 1 का स्क्वायर ही माइनस करें, तो इस वाली पूरी टर्म से हमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट, -1, और इस -1 को इधर लेके जाओ तो y प्लस 1 मिला और x माइनस 1 का होल स्क्वायर मिला, ओके। तो y नॉट क्या हो गया हमारे पास -1 और x नॉट क्या हो गया हमारे पास 1। तो ये पॉइंट जो है ये हमारा सेंटर ऑफ द पैराबोला है। इस तरीके से हमारा जो है वो ग्राफ आ जाएगा, ओके। अब इसमें देखो ये तो इजी है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और y प्लस 1 इधर लेके जाओ, तो x नॉट जो है वो 1 है और y नॉट जो है वो -1 है अगेन, तो यहाँ भी इस तरीके के ही पैराबोला बन जाएगा। अगर ये कट कहाँ कर रहा है, अगर हमें ये देखना है y एक्सिस को, तो हम x को 0 रखेंगे फॉर बोथ द केसेस। अगर हमने x को 0 रखा तो तभी हमें y की वो मिलेगी ना वैल्यू, तो y इज़ इक्वल टू 0 पे ये कट कर रहा है। इसमें देखो तो x को 0 रखो तो -1 का होल स्क्वायर -1 बाय ये 1 -1, ये भी 0 पे ही कट कर रहा है, ओके। इस तरीके से मिल जाएगा हमें सारी ग्राफ्स अगर वो शिफ्टेड फंक्शंस के हैं, ठीक है, ओके। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ग्राफ्स का अब हम देखते हैं। अगर ग्राफ किसी भी एक पॉइंट पे देखते हैं, x इज़ इक्वल टू a पे देखते हैं, अगर जो है हमारा मिरर इमेज है, एग्जैक्टली सेम मिरर इमेज है, तो वो होगा सिमेट्रिक। और अगर हमारा मिरर इमेज का इन्वर्टेड है, लाइक इन्वर्टेड मिरर इमेज है, अगर मिरर इमेज होती तो यहाँ बनती, और अगर इन्वर्टेड है तो यहाँ नीचे आ गई, तो ये होता है एसिमेट्रिक। अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमारे कौन से सिमेट्रिक है और कौन से एसिमेट्रिक है। जो ग्राफ्स हमने बनाए हैं उसी पे चेक करते हैं, ओके। अब इसे देखो, ये जो है ये है एसिमेट्रिक, क्यों, क्योंकि इसका मिरर इमेज होता तो इस तरीके से बनता, बट नीचे इन्वर्टेड बना है, ओके। और इसमें देखो -x, तो सिमिलरली एसिमेट्रिक है। इसको देखोगे मिरर इमेज है, सिमेट्रिक है। इसको देखो मिरर इमेज है, सिमेट्रिक है, ठीक है। ये तो सिमेट्रिक ही है, ये जो है ये एसिमेट्रिक होगा,
ये जो है ये सिमेट्रिक है मिरर इमेज, ये एसिमेट्रिक अगेन, ये भी एसिमेट्रिक मिरर इमेज, राइट, ये भी एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो भी इवन वैल्यूज़ ऑफ x हैं वो हमें दे रहे हैं सिमेट्रिक फंक्शंस, चाहे एक्स स्क्वायर हो, 1/x² हो, या x की पावर 4 हो, राइट। और जितने भी ऑड वैल्यूज़ ऑफ x हैं वो हमें दे रहे हैं एसिमेट्रिक, ओके। इससे हमारा दिस क्यूब x की पावर 1 - 1। अब इससे हमारा जो कंसेप्ट बनता है वो बनता है इवन एंड ऑड फंक्शंस का। ऑड फंक्शन वो है जो एसिमेट्रिक है। ऑड फंक्शंस और इवन फंक्शंस के लिए जो x = a है वो x = 0 होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। x = 0 के ही अबाउट हम देख सकते हैं अगर ऑड और इवन देखना है हमें। और ऑड की कंडीशन क्या होती है कि ऑड फंक्शन की कंडीशन होती है कि f(x) है, अगर जो y है वो एक फंक्शन ऑफ x है, और अगर उसको हम -x देखें तो हमें माइनस फंक्शन ऑफ x मिलना चाहिए। और देखो एसिमेट्रिक में हमें यही मिलता है, नेगेटिव इन्वर्टेड हो जाता है। और इवन में अबाउट x = 0 ओनली, ओके। और इवन फंक्शन में देखो y अगर फंक्शन ऑफ x है और f अगर -x रखो तो f(x) वापस मिल जाना चाहिए। ऐसा ही देखो सिमेट्रिक में है, माइनस में भी सेम चीज़ है, एग्जैक्टली मिरर इमेज है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये देखो इवन पावर पे देखो, तो इवन पावर पे x की नेगेटिव वैल्यू भी रख दोगे तो भी वो पॉजिटिव ही आ जाएगी एट द एंड, और ऑड पे अगर नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो वो नेगेटिव आएगी ही, ओके। इससे आता है पैरिटी का कंसेप्ट। तो डेफिनेट पैरिटी भी तभी होती है जब x = 0 के अबाउट, मतलब इवन ऑड फंक्शन हो। इवन फंक्शन की पैरिटी होती है 1 और ऑड फंक्शन की पैरिटी होती है -1, ओके। अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरीके से बनता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे ये कट हो रहा है? तो x को 0 रखो, y क्या आएगा 1, तो y = 1 पे कट हो रहा है, ठीक है। x -∞ पे कहाँ जा रहा है? y जो है वो 0 बन रहा है, तो ये रहा 0, और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ तो हो ही रहा है। e की पावर -x को देखो, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। x को 0 रखो, क्या मिलेगा? 1/e की पावर 0 विच इज़ 1, तो ये y = 1 मिलेगा, ठीक है ना। e की पावर -0 रखोगे तो 1/e की पावर 0 विच इज़ 1 ओनली, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। x को इन्फिनिटी लेके जाओगे तो x जो है वो -1/-∞ ये आ जाएगा, ये क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। 1 - 1 e की पावर -x ग्राफ बनता है इस तरीके का, और ln x नेचुरल लॉग x का बनता है इस तरीके का, ठीक है। फिर अगर दो फंक्शंस गिवन है अलजेब्रिक, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे? जो स्मॉलर वैल्यू होगी फॉर स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ x होगी, और जो हायर पावर होगी वो फॉर बिगर वैल्यूज़ ऑफ x होगी, ओके। तो अब आप देखो कि एक ही ग्राफ बनाते हैं हम। स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ x के लिए x की पावर 4, और फिर हमें निकालना है मैक्सिमा और मिनिमा फॉर द शेप ऑफ इट, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए एक बार डेरिवेटिव निकालोगे, ये बचेगा x, ये बचेगा x³, इसको = 0 रखोगे, x - x² = 0, x = 0, सॉरी 1 - x और x = +-1। अब डबल डेरिवेटिव निकालोगे, 1 - 3x², x को 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा, यानी कि मिनिमा है। x = 0, x को x² है तो +- दोनों पे 1 - 3 यानी कि -2 आएगा, यानी कि नेगेटिव आया तो ये मैक्सिमा है। +1 - 1 मैक्सिमा है, यहाँ +1 यहाँ -1,
विच इज़ मैक्सिमम, इसके बाद नीचे जाएगा ग्राफ। ओके, और x इज इक्वल टू 0 देखो मिनिमा है, ये मिनिमम हुआ और ये ऊपर आ गया। तो और अब आप देखो कि नीचे इस तरीके से जाएगा, ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है -x⁴, और -x⁴ का ग्राफ ऐसा होता है। ओके, तो ये आ गया नीचे और ये भी आ गया इस तरीके से नीचे। तो जब सम होता है तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो, तो अगर साइन के साथ अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं। साइन जो है -1 to +1 जाता है। अब हमें x sin x चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ये फंक्शन है वो -x और x के बीच में रहेगा, तो y इज़ इक्वल टू x और y इज़ इक्वल टू -x प्लॉट करो। सबसे पहले ये y इज़ इक्वल टू x हुआ और ये y इज़ इक्वल टू -x हुआ। तो अब x sin x इसके अंदर ही प्लॉट होगा, बट ये ध्यान रखो कि x इज़ इक्वल टू 0 पे 0 होना चाहिए, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है और साइन जो है वो x इज़ इक्वल टू 0 से शुरू होता है यहाँ पे भाई। ओके, तो इस तरीके से इसके अंदर हमने साइन का फंक्शन, साइन के शेप बना दिए, जो मैग्नीट्यूड है वो x और -x के बीच में। ओके, अब सिमिलरली इसको भी देखो, साइन x -1 से -1 तक e⁻x रखेंगे, e⁻x साइन x इज़ इक्वल टू इज़ लेस देन e⁻x। अब e⁻x एक इस टाइप से बनाओ, ये e⁻x है और माइनस करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये -e⁻x है और ये e⁻x है। इनके बीच में बनाओ साइन का फंक्शन जो कि x इज़ इक्वल टू 0 पे 0 रहे। ओके, इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो अब हमें कॉस का भी फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब कॉस x जो है वो -1 से 1 पे ही जाएगा। e⁻−x को तीनों तरफ मल्टीप्लाई करो, e⁻−x cos x, e⁻−x। अब e⁻−x का ग्राफ बनाओ, e⁻−x का ग्राफ बनाओ, नेगेटिव में और पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है। अब इसके बीच में कॉस बनाओ। कॉस जो है वो 0 पे 0 से स्टार्ट नहीं होता है, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ओके, तो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। दैट इज़ ऑल, थैंक यू, and please like, share and subscribe to my channel.